ऋण मुक्ति धाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य आपके जीवन में किस तरह परमात्मा के पास ले जा सकता है। क्योंकि जब आप स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ होना आपके जीवन में इतना ज्यादा जरूरी होता है कि बगैर स्वास्थ्य के आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी काम जब जब करने लग जाते हैं तो वो काम आप सफलता के साथ और पूर्ण ध्यान के साथ नहीं कर पाते। इसलिए आप सभी को अपने जीवन में हर प्रकार के ऋण मुक्ति के लिए, अपने जीवन में विकास के लिए, अपने जीवन में उन्नति के लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और स्वस्थ रहना और ना रहना ये किसी दूसरे आदमी के हाथ में नहीं है, क्योंकि आप स्वस्थ रहें इसके लिए आपको ही प्रयास करने होते हैं, ना कि किसी दूसरे आदमी को। क्योंकि स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए आपको सुबह समय पर ही उठना होता है और आपको अपने शरीर के साथ आलस्य नहीं लेना होता, क्योंकि आलस्य आपको स्वास्थ्य में बहुत बड़ी बाधा का काम करता है। तो स्वस्थ रहना आपका निजी विचार है, इस पर ना तो कोई दूसरा आदमी आपको जबरदस्ती व्यायाम करवा सकता है, ना आपको रनिंग करा सकता है और ना आपको सुबह जल्दी उठने के लिए बाधित कर सकता है। क्योंकि स्वास्थ्य आपका अपना ही विचार है और आप अपने विचार को जितना ज्यादा मजबूत बनाएंगे उतने ही ज्यादा आप आपके स्वास्थ्य के प्रति काम कर पाएंगे। क्योंकि जीवन में आप जिस भी चीज पर काम करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, वो चीज आपको प्राप्त हो जाती है। इसलिए स्वास्थ्य पर काम करना, स्वस्थ रहने के लिए आपको व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, योगा करना और अपने शरीर को साफ सुथरा रखना। क्योंकि आप अपने आप पर जब काम करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जब आपके स्वास्थ्य पर काम करेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए आप अपने आप पर काम कर लीजिए, अपने स्वास्थ्य को संभाल लीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही किसी भी चीज का निर्माण कर सकता है। क्योंकि जब आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी आ जाएगी तो निश्चित तौर पर आप एक ऐसी दुख पीड़ा को महसूस करेंगे जिसको ठीक रखना या ना रखना वो आपके बस की बात नहीं रहेगी। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा और आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करेंगे आप दुख पीड़ा के साथ जीवित रहने का काम करेंगे। इसलिए सुख 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 जो है वो निरोगी काया में है। आपके पास कितनी भी माया हो जाए, कितना भी पैसा हो जाए, आप कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपके जीवन में जो है वो सारा दुख है वो इस तरह से आ जाता है कि आपके पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति हो लेकिन वो व्यर्थ हो जाती है। और जब आपके पास सामाजिक बहुत ज्यादा रुतबा हो और आपके समाज में बहुत ज्यादा मान सम्मान हो और जब आप अस्वस्थ हो जाते हैं तो कुछ समय के लिए तो समाज आपको पूछ लेता है कि वो भाई है, वो मित्र है, वो हमारा दादा है, चाचा है, ताऊ है, प्रधान है, वो हमारे को ऐसे ऐसे सामाजिक काम करने में हमारा सहयोग करता था और वो बहुत ज्यादा सामाजिक आदमी था।
लेकिन जैसे ही आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आप चलने फिरने में असमर्थ हो जाएंगे, वही समाज जिसको आप अपना मानते थे, जिसके लिए आप काम करते थे, वही समाज आपको छोड़ देगा, वही मित्र आपको छोड़ देंगे, वही जो आपके परिवार के लोग हैं वो भी आपको छोड़ देंगे। इसलिए आपको स्वस्थ रहना आपका निजी विचार है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहता हूं। एक बार जब आप किसी प्लेन में बैठेंगे, जहाज में, जैसे जो जहाज हवा में उड़ते हैं, उनमें जब आप बैठते हैं और उनमें बैठने के बाद वहां पर एयर होस्टेस होती हैं। एयर होस्टेस जो होती हैं वो आपको बताते हैं कि आप अभी यात्रा जो हो वो 15 मिनट बाद ये जो जहाज है ये यहाँ से टेक ऑफ हो जाएगा, मतलब हवा की तरफ उड़ने लगेगा। और ये हवा की तरफ जब उड़ेगा तो आपके सामने जो वहां पे एक सीट होती है, जो आपके, जब आप जहाज में कभी बैठे होंगे तो आपको अनुभव होगा, जो भाई नहीं बैठे हैं उनको भी हमारी तरफ से आशीर्वाद है, वो भी हवाई यात्राएं करें, या कभी ऐसा परमात्मा आपको आशीर्वाद देगा। और ऋण मुक्ति धाम की तरफ से मैं भी आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप भी हवाई यात्रा जरूर करें, क्योंकि जीवन का वो भी एक अनुभव है और वो अनुभव लेना बहुत जरूरी है। जैसे आप हवाई यात्रा पे जाएंगे तो वहां पर जो सीट होती है, एक सीट पर तो आप बैठे होते हैं, एक सीट पर आगे आदमी बैठा होता है, तो उस सीट के पीछे एक जेब होती है। जैसे गाड़ी के पीछे जो कवर होता है, गाड़ी का जो सीट कवर होता है, उसके पीछे एक जेब होती है। वो एयर होस्टेस आपको बताती है कि आपकी जो जेब है आपके सामने, इसमें हाथ डालिए और ये बाहर निकालिए। उसमें एक मास्क होता है जो एयर मास्क होता है, मतलब जो ऑक्सीजन मास्क होता है। तो वो एयर होस्टेस बताती है कि इस ऑक्सीजन मास्क को आपको मुख पर लगाना होगा। तो वो आपको बताती है कि जब, वैसे तो परमात्मा आपकी यात्रा को सफल बनाए, वो आपको इंग्लिश में भी समझाती है, वो आपको हिंदी में भी बोलती है, या जैसे कुछ लोग मोमडन होते हैं तो मोमडन देशों में वो उर्दू जबान में भी ये समझाती है कि जब ये जहाज हवा में होगा और किसी कारणवश से इसके हवा का दबाव कम हो जाए, मतलब जैसे जहाज आसमान में उड़ रहा है, हवा में है, और किसी कारणवश उसमें कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आ जाए कि उसमें हवा का दबाव कम हो जाए, मतलब उसमें ऑक्सीजन कम हो जाए, तो वो आपको एक बात बताती है कि आप सबसे पहले ये मास्क जो है वो अपने मुख पर लगाएं, ना कि आपके पास आपका भाई बैठा है उसको लगाना है, या आपके पास आपकी पत्नी बैठी उसको लगाना है, या आपके पास आपकी माता जी बैठी उसको लगाना है, या आपके पास कोई आपका चाचा बैठा है उसको लगाना है, या ताऊ बैठा उसको लगाना है, कोई चचेरा भाई बैठा उसको लगाना है, कोई मामा का लड़का बैठा है तो उसको मास्क लगाना है। और अगर गलती से आपका पुत्र आपके साथ बैठा है तो आपको पहले उसको मास्क नहीं लगाना है, आपको सबसे पहले अपने मुख पर मास्क लगाना है। अगर आपकी निजी खुद की बेटी भी बैठी है तो पहले आपको उसको मास्क नहीं लगाना, आपको ये मास्क जो ऑक्सीजन मास्क वो आपको अपने मुख पर लगाना है। और ये लगाने के बाद आपको उनको बोलना है, या लगाते लगाते आपको बोलना है कि आप लोग भी जल्दी से मास्क लगा लीजिए। इसका अर्थ मैं थोड़ा सा गहराई में सभी भक्तों को बताना चाहूंगा। उस मास्क लगाने का मतलब ये होता है, अगर आप गलती से मास्क उठाते हैं और औरों को लगाने लग जाते हैं तो आप अचेत मुद्रा में हो जाते हैं। मतलब एक तो आप अपने आप को संभाल लेते हैं, तो कम से कम आपको संभालने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। और जिन लोगों को वो आप बोलेंगे कि आप जल्दी जल्दी मास्क लगा लो, आपका बेटा बेटा बोलो बेटा जल्दी मास्क लगाओ, और आप बोलेंगे कि बेटा जल्दी मास्क लगा लो, आप बोलेंगे पत्नी बैठी है आप भी मास्क जल्दी से लगा लीजिए, और आप अपना मास्क लगा लेते हैं। तो आप जो खुद में है वो एक अचेत अवस्था में नहीं जाते। अगर गलती से आप मास्क नहीं लगाते, आप किसी और को लगाने का प्रयास करते हैं, तो आप खुद ही हवा के दबाव में आपके अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो आप खुद ही परेशान हो जाओगे। और उस परेशानी की वजह से आपको ही, जैसे एक तो आप किसी और को संभालेंगे, अगर आपको अपने आप को आपने संभाल लिया तो आप और लोगों को संभालेंगे, और अपने आप को आपने नहीं संभाला तो आपको औरों की जरूरत पड़ेगी, आप ही अचेत हो जाओगे, आपकी ही प्राथमिकता जो है वो अचेत मुद्रा में चली जाएगी, और आपको संभालना और लोगों को पड़ेगा, जबकि हो सकता है कि और लोग खुद ही ना संभल पाए। इसलिए आपके जीवन में आपको अपने आप को जीवित रहने के लिए, आपको स्वस्थ रहने के लिए
आपको अपने ऊपर काम करना होता है। और जब ये काम आप स्वयं करते हैं, आप अपना मास्क लगा लेते हैं, तो आपका जीवन सेफ हो जाता है। कुछ समय बाद वो कहीं लैंड करता है, जहाज नीचे आ जाता है, आप साहब, आप जितने लोग बैठे हैं सब ठीक ठाक निकल जाते हैं। लेकिन कोई इस सेवा में लग जाए कि मैं पहले बेटे को लगाऊंगा, बेटी को लगाऊंगा, पत्नी को लगाऊंगा, तो ये निश्चित तौर पर है कि वो खुद ही अचेत मुद्रा में हो जाएगा और उसको ही किसी दूसरे की मदद की जरूरत पड़ेगी। इसलिए स्वास्थ्य आपका निजी धन है और निजी पूंजी है। इस पूंजी पर आप किसी और से समझौता ना करें। आप स्वस्थ रहने का काम करें। आप सुबह जल्दी उठें, आप घूमने जाएं, आप योगा करें, आप अपने विचारों को भी स्वस्थ रखें। इसलिए स्वास्थ्य आपका निजी धन है। इस पर आप किसी दूसरे के प्रति भरोसे ना रहें और किसी से ये भी उम्मीद ना करें कि कोई हमारे को हमारे स्वास्थ्य के बारे में कहेगा। आपको किसी से इंतजार नहीं करना है, आपको किसी के बारे में सोचना नहीं है, आपको ये भी नहीं सोचना कि कोई मुझे कहे। नहीं, ये आपका निजी विचार होना चाहिए और इस विचार के साथ ही आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में ना धन काम आएगा, ना माया काम आएगी, ना पत्नी काम आएगी, ना बहन काम आएगी, ना पुत्री काम आएगी, ना पुत्र काम आएगा। आप दुख मुद्रा में चले जाएंगे और दुख मुद्रा से आपको बाहर आना इतना आसान, इतना इजी नहीं होगा। इसलिए आपको अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। आपको अपने जीवन में किसी प्रकार की स्वास्थ्य रूपी कोई भी कठिनाई है उसको प्राथमिकता के साथ लेना चाहिए और उसको प्राथमिकता के साथ लेकर ही तब आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। और आनंद के लिए स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए स्वस्थ जो ऋण है, जो आपके शरीर का स्वस्थ का जो ऋण है, इस स्वस्थ ऋण के लिए आपको कोई समझौता नहीं करना चाहिए। आपको स्वस्थ रहने के लिए हर वो कार्य करना चाहिए जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल किसी तरह का कोई विचार ना करें, आप स्वस्थ रहने का काम करें।